राधे राधे। मेरे अपने चैनल में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और टेंशन ना पालें। स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ तो नियम पालने पड़ेंगे। हमारा लीवर मजबूत रहे, किडनी मजबूत रहे और फेफड़े मजबूत हों, तो इसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और संगीत से जुड़ना पड़ेगा। लिफ्ट का प्रयोग ज़्यादा ना करें। अगर आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करें, आराम मिलेगा, फेफड़ों में जान आ जाएगी। आप करके देखेंगे तो प्रयोग है, इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, 40 के बाद ही फेफड़े मजबूत नहीं हैं, फेफड़ों में कहीं पानी भर गया, सर्दी जुकाम बुखार, हर बीमारी हमारे लिए खड़ी है। तो उससे निजात हमें पाना है, उससे लड़के और हमें जीतना है। तो कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे सुबह उठना, मेडिटेशन करना, 20-25 मिनट कम से कम आप टहलें और एक्सरसाइज करें। अपने हाथ पैरों को, गर्दन को, सभी को आप इस तरह से, गर्दन को, हाथों को आप ऐसे ऐसे घुमाएं, पैरों को एक्टिव रखें और अपने आप को भी एक्टिव रखें। क्योंकि 40 के बाद अक्सर हमने सुना है कि हॉस्पिटलों में दिखाने जाते हैं, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो वो चेकअप कराने ज़रूर जाते हैं। लेकिन अच्छा है, किसी अच्छे चिकित्सक से आप चेकअप कराइए। लेकिन कुछ नियम, आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य नारायण को प्रणाम करना है, जल चढ़ाना है, बड़ों को प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। और नवरात्रि चल रही है, क्या पूछिए, माँ तो माँ है। हम पहले अपने माँ पिता को सम्मान देते हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर तो है ही, वो तो जगत जननी है, सबकी माँ है। मंदिर में तो हम पहले तो हमारे घर में ही मंदिर है, माँ बाप हैं, माता पिता हैं, आशीर्वाद लीजिए, फिर मंदिर भी जाइए, मंदिर की मनाही नहीं है, वो भी हम करते हैं। और अक्सर सब लोग ये नियम का पालन करते हैं। और अपनी सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ये अनमोल है। आप दुनिया की दौलत एक साइड में रख देंगे और अपना स्वास्थ्य एक साइड, तो स्वास्थ्य जो है वो, उसका पलड़ा भारी होगा। और आपकी दौलत एक साइड रहेगी तो वो ऊंचा चला जाएगा। एक धनाढ्य, बहुत ही अमीर व्यक्ति जब हॉस्पिटल में ख़त्म होने लगे तो अपना अनुभव सुनाने लगे कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा, और इतनी मेहनत मैंने की और इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, 10 पीढ़ी के लिए मैंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन आज दौलत है मेरे सामने, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे इतनी कठिन बीमारी हो गई है, गंभीर बीमारी, और मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मेरी दौलत कुछ न कर पा रही। तो बोले दौलत तो कमाए, लेकिन उसको धर्म कर्म में भी आप लगाइए और खुश रहिए। आगे का मत सोचिए, इस पीढ़ी का, अपने आप का सोचिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। और संगीत को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। लाइफ में जैसे हर काम ज़रूरी है, संगीत भी ज़रूरी है। उसमें क्या है, स्टेमिना जो है बनता है। हम आलोम विलोम उस सांस को नीचे तक ले जाने की, नाभि तक ले जाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते हैं, तो हमारा स्टेमिना बनता है, फेफड़ों में जान आती है। ऐसे संगीत को आप जोड़िए। मैं सुबह सुबह गुनगुनाती हूँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे गुनगुनाने क्या। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, ओ
सारंगा तेरी याद में नैने हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे हो। सारंगा तेरी याद में। ये हमने जब सांस खींचते हैं तो हमारे फेफड़ों में जान भर जाती है। फेफड़ों को इतनी ताकत मिलती है संगीत में, क्योंकि हम सांस रोकते हैं, खींचते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे उठाते। संगीत में वो ताकत है कि आपके फेफड़े क्या, लीवर क्या, अनुलोम विलोम सब कुछ हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। कभी भी आपने संगीत को अपने उसमें शामिल करेंगे। लोग कहेंगे क्या है संगीत? आप भगवान का भजन भी करिए, आप जितना भजन करते हैं उतना अच्छा स्टेमिना बनता है, मेडिटेशन होता है, एकाग्रता बढ़ती है। आप धीरे धीरे गुनगुनाइए आंखें बंद करके, आपको मेडिटेशन भी हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, काम करने की शक्ति, काम करने की इच्छा जो हमारी मजबूत होती है, बड़ा काम में मन लगता है और टेंशन इतनी जल्दी दूर होता है। तो टेंशन को भगाने का सबसे अच्छा तरीका, उपाय, विकल्प, इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे पागल दादी ही, कहते रहे, कुछ भी कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बात है, तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, कौन क्या कहेगा ये मत देखिए। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, परिवार को भी अच्छे रखिए और मस्त रहिए, काम भी कर दीजिए, अपने काम भी करते रहिए, लेकिन शरीर को ज़रूर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य सबसे बढ़कर स्वास्थ्य है। हर आदमी दौलत कर कमाता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद पाता। खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना। तो अपना स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।